आज के वास्तुशास्त्र के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने घर या किराए के घर में नहीं रहता है। हर व्यक्ति अपने रहने के लिए एक घर बनाता है और किराए पर एक घर लेता है, और वह घर उसके लिए मुसीबत कैसे बन जाता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी कोरोना काल है और इस कोरोना काल में कुछ चुनिंदा फैमिली, हर समाज में एक दो लोगों को कोरोना हुआ और उन एक दो लोगों में से कुछ लोग ठीक हो गए और कुछ लोग काल कवलित हो गए। वास्तुशास्त्र के इस एपिसोड में आज हम एक शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसको अपने घर के इर्द गिर्द जो लोग काल कवलित हो गए, या मैं जिस तरह का सिम्टम बताऊंगा, जिस तरह का लक्षण बताऊंगा, उस लक्षण पर आप जरूर गौर कीजिएगा। आपको लगेगा कि अरे, शास्त्र में जितनी बातें चर्चित हैं वही व्यावहारिक जीवन में अपनाया जाता है। सबसे शुद्ध ऊर्जा, पॉजिटिव किरणें ईशान कोण से निकलती। हम लोग यदि बहुत गौर से इस शब्द की चर्चा करें, ईशान, ये हमारा स्थान है। इस कोने से सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। नैऋत्य कोण, इस कोने से सबसे ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आती है। घर में हम सभी तरह के क्रियाकर्म करते हैं। हम धर्म, अर्थ, काम और इन तीनों के समन्वय से जो जस मिलता है, उस जस के आधार पर मोक्ष की परिकल्पना हेतु एक घर बनाते हैं। तो धर्म, अर्थ, पैसे कमाने के लिए नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं और उससे काम की प्राप्ति होती है, और तब हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो हमारा ये चार कोना जो है, ईशान कोण सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, आग्नेय कोण ऊर्जा प्रदान करता है, वायव्य कोण यह भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन नैऋत्य कोण यह हमें माइनस एनर्जी देता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि प्लस माइनस, जब दोनों को हम जोड़ते हैं तब वहाँ प्रकाश फैलता है। एक बल्ब को जलाना पड़ता है तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि घर में एनर्जी के निर्माण के लिए माइनस एनर्जी का होना भी जरूरी है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आप देखेंगे समाज में जिस व्यक्ति के घर का ईशान कोण में टॉयलेट का टंकी है, लैट्रिन का टंकी है, आप उस घर में देखेंगे कि गृह स्वामी की प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा उनके बच्चों के वजह से कभी कभी तार तार हो जाती है। यदि यह लैट्रिन रूम लंबे अरसे से है तो आपको देखने को मिलेगा उस घर में फेफड़े से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग और किडनी से संबंधित रोग होते हैं, और अक्सर हाँ लाइलाज बीमारियों के शिकार होते हैं। नहीं कुछ तो कैंसर की शिकायत आपको मिल जाएगी, आपको किडनी फेल होने की शिकायत मिल जाएगी। ये वास्तु दूषित होने का लक्षण है। यदि किसी का रोजी रोजगार बर्बाद हो जा रहा है तो आप देखेंगे कि आग्नेय कोण उनका दूषित है। आग्नेय कोण यदि उनका दूषित नहीं है तो उत्तर के दिशा में निश्चित रूप से टॉयलेट का टंकी है, लैट्रिन का टंकी है, व्यापार उनका बर्बाद हो जाता है। यदि पाचन संबंधी कोई बीमारी है तो निश्चित रूप से
आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण को उन्होंने दूषित कर रखा है। यदि उनका व्यापार बर्बाद है तो आग्नेय कोण में जल का प्रवेश उन्होंने करा दिया है। स्वास्थ्य खराब है तो निश्चित रूप से लैट्रिन का टैंक वगैरह है, और भी व्याधियां उन्होंने पाल रखी है। नैऋत्य कोण, जहां सबसे माइनस एनर्जी निकलती है, वहां भी उन्होंने लैट्रिन का टंकी बना रखा है, लैट्रिन का सीट लगा रखा है, और भी विभिन्न कारणों से इस दिशा को भी उन्होंने दूषित कर रखा है। आज इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें मैंने मुख्य रूप से इस बात की चर्चा की है कि आपके घर का वास्तु दोष ही आपके घर के सभी बीमारियों का मुख्य बिंदु है, जड़ है। कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं, आप उन मौतों का सर्वेक्षण कीजिए। अधिकांश घरों में ईशान कोण और नैऋत्य कोण में जो उनकी संरचना है, भूमि और भवन की जो संरचना है, वह उन्होंने वास्तु को दूषित कर रखा है। आप ये भी देखने को आपको समाज में मिला होगा कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए। अंतर क्या था? जो लोग ठीक हो गए और जो लोग काल कवलित हो गए, उन दोनों में अंतर क्या था? बस एक ही अंतर था कि जो ठीक हो गए उनके शरीर की इम्यून पावर बहुत अच्छी थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में इतनी मजबूत थी, उनके शरीर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि उनको कोरोना होने का एहसास ही नहीं हुआ। और जो लोग काल कवलित हो गए, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव था। और अभाव ऐसा इसलिए था कि उन्होंने ईशान को और नैऋत्य को दूषित कर रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ईशान और नैऋत्य को दूषित नहीं कर उसको अच्छा कर लीजिए, और यदि कोरोना होता है तो दवा नहीं कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा यदि कोरोना होती है तो आप निश्चित रूप से डॉक्टरों के परामर्श में रहें, डॉक्टर जैसा कहते हैं उस तरह की दवा करें। लेकिन सनातन धर्म में जो एनर्जी की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करें। और हमारा सनातन धर्म वास्तुशास्त्र कहता है कि सबसे ज्यादा प्लस एनर्जी ईशान कोण से, और जिनका ईशान दूषित नहीं होता है, जिनका ईशान प्रबल होता है, 100% घरों में ऐसा देखा गया है। हम जो आज डायग्नोसिस आपको दे रहे हैं, आप अपने घरों में और अपने घर के अगल बगल में, मोहल्ले में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने जानने वालों के यहाँ, आप जिनको नहीं जानते हैं उनके घर भी जाकर के आप देखेंगे तो जिनके ईशान में कोई व्यवस्था खराब नहीं है, आप देखेंगे उनके घर में बीमारियां 9 के बराबर। जिनके आग्नेय में की व्यवस्था खराब नहीं है, उनके घर में 9 के बराबर बीमारियां हैं। जिनके घरों में नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम के कोण में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनके घर में 9 के बराबर बीमारियां हैं। वो परिवार बीमारियों से मुक्त है। आप अपने मोहल्ले का सर्वेक्षण करेंगे तो देखेंगे कुछ चुनिंदा घर हैं जिनके यहाँ किडनी फेल होने की समस्या है, जिनके यहाँ फेफड़े का बीमारी है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ तो आजकल हर घर की बीमारी है। मैं छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं कर रहा, सर्दी खांसी पेट झरी इस सब की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ राजरोग की। आइए, अब प्रश्न उठता है कि ये दिशाएं यदि दूषित हैं तो इसका समाधान क्या है। हम समाधान भी आपको बताएं। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे आग्रह है कि हम कहेंगे हमारी बात को दूर दूर तक फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
जिनको ज़्यादा क्षति हो गई है उन तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां और क्षतियों का शिकार नहीं हो। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके मित्र हैं, आप उन तक इन बातों को पहुंचाइए, ताकि हमारे जितने श्रोता हैं सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उनका उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इस तरह की यदि बीमारियां हैं तो उनका सुधार कैसे हो सकता है। अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद।